लॉकडाउन लगा देंगे तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, लॉकडाउन नहीं लगाते हैं तो लोग मानने को तैयार नहीं है। तमाम एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं, उनके पास जाऊं, लेकिन पहले दिल्ली से कुमार कुंदन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, उनका रुख करता हूं। कुमार, सरकार के अंदर क्या मंथन चल रहा है? खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चलिए लॉकडाउन तो नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जिन दूसरी बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं, टेस्टिंग की तरफ, ट्रेसिंग की तरफ, वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और कैसे इस स्थिति को सरकार देख रही है? देखिए गौरव, ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है, या फिर लगभग तय मान के चलिए कि पूरे देश में नेशन वाइज लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, और इसके संकेत राष्ट्रीय स्तर पर दिए जा चुके हैं। दूसरी बात जो राज्य स्तर पर है, वो राज्यों को केंद्र सरकार ने स्वतंत्र कर दिया है कि आप पूरे संक्रमण को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी कदम उठा सकते हैं। अब जो आपने टेस्टिंग की बात की, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे टेस्टिंग बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छे टेस्टिंग के वहाँ पे मतलब आंकड़े देखने गए हैं, जिसमें कि दिल्ली भी शामिल है। अगर दिल्ली की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग हो रहा है, जो अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि केसेस भी 10,000 आ रहे हैं, ये भी अपने आप में चिंताजनक बात है। लेकिन वही बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री ने जो कहा है टेस्ट, ट्रीट एंड ट्रीटमेंट, जो ट्रिपल ट्री का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से ही आप संक्रमण को रोक सकते हैं, संक्रमित व्यक्तियों की लेकिन सवाल है कि क्या राज्यों में ये हो रहा है? मैं आपके पास आता हूं कुमार, मैं आपसे बात करूंगा, कुछ एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं, उनके बारे में बता दूं अपने दर्शकों को, और दूसरे सहयोगियों के बारे में बता दूं। डॉक्टर BL शेरवाल हैं, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अनीस अंसारी साहब है, रिटायर्ड IAS, हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन डॉक्टर धीरज कौल को आप देख रहे हैं, जो कि न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कई बार हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर अपने ज्ञान से आपको फायदा पहुंचा चुके हैं और बता चुके हैं कि कैसे इस कोरोना नामक महामारी से आप बचिए। डॉक्टर कौल, मैं आता हूं आपके पास, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कुमार कुंदन को से हमने बात कर ली, आप देख सकते हैं मनीष यादव लखनऊ से, अश्विनी पांडे मुंबई से और मकरंद काले भोपाल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोगों के पास भी आऊंगा और जानूंगा कि वहां अलग अलग राज्यों में क्या हाल है, लेकिन पहले डॉक्टर कौल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर कौल, अमेरिका में तो रात हो रही होगी, लेकिन भारत में भी कोरोना ने एक बहुत काला साया इस वक्त पूरे देश पर छा दिया है। 1.5 लाख से ज्यादा केस हैं सर। क्या लगता है ये पीक कहां जाके ठहरेगी और कैसे देख रहे हैं आप इसको? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ये बहुत कंसर्निंग है। मैं आपके शो पे कई महीनों से ये बात कहता आ रहा हूँ, क्योंकि भारत के अंदर हमने कुछ ऐसा काम किया जो हम अमेरिका से नहीं सीख पाए। जैसे कि अमेरिका में भी कई पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी ट्रंप के दौरान, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी गई और सोशल इंजस्टिस की मूवमेंट, ब्लैक लाइफ मैटर्स। देखिए, कॉज कुछ भी हो, कॉज कोई भी हो, जायज हो या नाजायज हो, लेकिन पब्लिक गैदरिंग अगर आप करेंगे, 3 हफ्ते से 3 महीने के बाद आपको पीक्स दिखेंगे, जो भारत में अब दिख रहा है। किसान आंदोलन से लेकर आप रैलीज देख लीजिए। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे रोल मॉडल्स जो लीडर्स नहीं, लेकिन डॉक्टर कौल, मेरा एक यहाँ पर एक सवाल है इस पर। आप अगर चुनावी राज्यों की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में तो चुनाव नहीं हो रहे हैं, सबसे ज्यादा केसेस वहीं से आ रहे हैं, और जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर केस आ रहे हैं, लेकिन वहां पे वो स्पीड नहीं है जो महाराष्ट्र की है। राइट, क्योंकि आप अभी तक 3 महीने का हिट पोल नहीं हिट करे हैं। जैसे ही देखिए, इसमें टाइम वेरिएशंस होते हैं 3 हफ्ते से लेके 3 महीने तक। जो आप बंगाल के अंदर अब स्पाइक देखेंगे, हो सकता है आपको 4 से 6 हफ्ते बाद वहां पे बहुत बड़े नंबर्स दिखने लग जाएं। क्योंकि वायरस अपने पैटर्न से बिहेव करता है, वो लॉ है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, हमें खुद उसको झेलना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत के अंदर 3 चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से ये आपको दिख रहा है। पहली बात है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ चुकी हैं। दूसरी बात है कि जो रेयर म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं यूके और साउथ अफ्रीकन, उनकी प्रेवलेंस भारत में कहीं ज्यादा है। हम लोग रैंडम जीन सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे, इसलिए हमें नंबर्स भी नहीं पता। और तीसरा, टेस्टिंग फॉर सम अननोन रीजन जो डबल से ट्रिपल हो जानी चाहिए, वो राज्यों में आधी हो गई। तो डॉक्टर कौल, फिर एक कंपैरिजन अमेरिका से भी किया है हमने। अमेरिका में ऐसा लगता है कि कोरोना के केस एक रेंज में आ गए, अब 70-80 हजार के आसपास, लेकिन इंडिया में तो रेंज ही टूट गई सारी। मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। हर दिन के आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ कि हमारा नंबर ऑफ टेस्टिंग कम हुआ हो। हर दिन हम नंबर ऑफ वैक्सीनेशन जो पर डे है, अगर आप उसका ट्रैक करिए तो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप देखिए, इंडिया वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ वैक्सीन है, उसके बावजूद भी भारत के अंदर ओनली 0.09% आबादी है जिसको हम नहीं, लेकिन इसमें सॉरी मैं आपको बार बार बीच में रोक रहा हूं, मुझे नहीं रोकना चाहिए, लेकिन एक चीज और है आंकड़ा। अगर 100 मिलियन का बेंचमार्क आप देखें तो इंडिया इज द फास्टेस्ट कंट्री जिसने आंकड़ा छुआ है। 85 दिन में हमने छुआ है। यूएस को 89 डेज लग गए थे, चाइना को 102 डेज लगे, और ओवरऑल भी हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए डॉक्टर कौल वैक्सीनेशन में। राइट, लेकिन अगर आप ये देखिए, पर कैपिटा इंपॉर्टेंट होता है कि 100 आदमी में से अगर 100 आदमी हैं, आपने कितने लोगों को वैक्सीनेट किया, क्योंकि भारत की आबादी भी बहुत बड़ी है। इसीलिए अगर आप उसको कंपेयर करें तो परसेंट ऑफ पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड इज व्हाट मैटर्स, नॉट एग्जैक्ट नंबर्स, और उसके अकॉर्डिंगली
पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड जो लोग हैं, जो चलिए मैं इस पर आऊंगा। आपने बड़ी बात कही, आपने कहा नंबर्स में मत जाइए, परसेंटेज में देखिए, और उस मामले में मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अभी हम बहुत नीचे हैं अपनी पॉपुलेशन को, अगर पूरी पॉपुलेशन को देखें तो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।